हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज बात करने वाले हैं वर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड के बारे में। तो इस स्टॉक को मैं क्यों लेकर आया हूं दोस्तों, इसके पीछे कुछ रीज़न है और यह स्टॉक कुछ उम्दा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो मैक्सिमम रिटर्न में आप देखेंगे कि मई 20 में यह स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मेन बोर्ड पे। लेकिन अगर आप इसमें जून 22 में भी अगर आप इसमें निवेश किए होते तो आपको जो रिटर्न मिलता, दोस्तों ध्यान से देखना, आपको कम से कम जो रिटर्न मिलता आपको यहाँ पे दिखेगा। एक मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हो 300 350 के लगभग आपको रिटर्न मिल जाता। कुछ इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं टोटल रिटर्न 375 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सीधे चलते हैं इसके होल्डिंग पे मैं क्या दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि जो प्रमोटर होल्डिंग है ये यहाँ पे 42% की दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे इसको मार्क करना आप। लेकिन जो एफआईआई होल्डिंग है ये 17.23% है और जो रिटेल होल्डिंग है यहाँ पे 40.30% है। यहाँ पे आप गौर करना है कि जो एफआईआई हैं लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है इन्होंने, और फिर उसके बाद एकाएक इनकी जो होल्डिंग है ये इतने परसेंट अप होती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी अब इनके पास 17.23% की होल्डिंग है। एफआईआई ने एकाएक इसमें अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर लिया है। तो ये कितने परसेंट से किया है दोस्तों, तो ये किया है 14% से अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब हम देखेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है और क्या भविष्य है इस कंपनी का आगे। दोस्तों जो वर्टोज है यह कंपनी क्या काम करती है, तो यह एड टेक कंपनी है जो कि बिजनेस को इमर्ज करने में, बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करती है। किसके थ्रू, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू यह आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों ये कंपनी वेबसाइट बिल्ड भी करती है और साथ में एआई टूल के माध्यम से आपके बिजनेस को हसल फ्री ग्रो करने में मदद करती है। दोस्तों इसके 3 प्लेटफॉर्म हैं, आप देखिए इसके 3 की प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे हैं। वो तीनों प्लेटफॉर्म कौन से हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए इंजीनियस प्लेक्स, एडमो जार्ट और साथ में एडजू राइट। ये तीनों प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कंपनी अपने जो क्लाइंट हैं उनको सर्विस प्रदान करती है और साथ में मोनेटाइजेशन टेक्नोलॉजी भी ऑफर करती है यह कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों की प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन टेक्नोलॉजी कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीमेंट और एडमो जार्ट। ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपका कंपनी का हो गया मोनेटाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों कंपनी के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। एक और कंपनी है एप्पल लिमिटेड, एप्पल इंडिया। वो कंपनी भी कुछ एडवर्टाइजमेंट का ही काम करती है। तो आपका उस कंपनी में निवेश है कि नहीं, थोड़ी सी बड़ी कंपनी है और 11,000 करोड़ के लगभग मार्केट कैप है। आप देखना यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो चीज़ें था मैंने बता दिया कि ये कंपनी एक एड टेक कंपनी है और जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे आप पढ़ लेना, थोड़ा सा आप पॉज करके वीडियो को। जो जियोग्राफिकली प्रेजेंस है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पे आपकी देखिए कि कंपनी यूएसए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यूएसए से कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद यूरोप से 23% का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ कंट्री से 15% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाती है। दोस्तों कुछ और बातें हैं जैसे कि बिजनेस सेगमेंट में कंपनी के पास 3 बिजनेस सेगमेंट है, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। ब्रांडिंग सॉल्यूशन, परफॉर्मेंस सॉल्यूशन और इंटरप्राइज सॉल्यूशन। ये कंपनी के पास 3 बिजनेस सेगमेंट है जिसके माध्यम से कंपनी कमाई करती है और अपने धंधे को आगे बढ़ाती है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि जो ब्रांडिंग सॉल्यूशन है कंपनी उससे 78% का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी FY20 में। और जो 3 बिजनेस यूनिट है जैसे कि इंजीनियस प्लेक्स, PNB एनएक्स, इंक्रीमेंट एक्स और एडमो जार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जो इंजीनियस प्लेक्स है इसके माध्यम से ये
जो काम करते हैं सेल्फ सर्व मीडिया बाइंग प्लेटफॉर्म, और एक क्या करते हैं कि ये एडवर्टाइजर टू रीच प्रोस्पेक्ट्स डिजिटली, ये काम करते हैं दोस्तों। और साथ में जो PNB एनेक्स है, ये इंक्रीमेंट एक्स प्रोवाइड पब्लिशर एक्सेस टू प्रोग्मेटिक डिमांड एंड टेक्नोलॉजी एंड एड प्लेटफॉर्म ऑपरेशन, एक कंपनी काम करती है दोस्तों। जो टेक क्षेत्र के लोग होंगे वो इस बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी ये कंपनियां मेन रूप से एड के सेगमेंट में काम कर रही हैं दोस्तों। इसका जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। कंपनी कह रही है कि टॉप 10 कस्टमर से इनका 26% का रेवेन्यू जनरेट होता है, ऐसा इनका कहना है। और जो इनके प्लेटफॉर्म है, जो सर्विसेज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक साथ एक कंपनी है जे क्राफ्ट, एक इनकी ये भी टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा भी ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। इनका कहना है कि 90.76% का रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से जनरेट करते हैं और 9.24 का रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से जनरेट हो पाता है दोस्तों। ये अपने ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, लंदन, दुबई और मुंबई में है। एक बार बात कर लेते हैं P&L के बारे में। रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आया है इस क्वार्टर का, डबल हुआ है कंपनी का रेवेन्यू, और साथ में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी डबल हुआ है। लेकिन हम ईयरली चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। आप देखिए कि मार्च 16 में 12 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी सेल्स कर पा रही थी, अब यह बढ़ के 83 करोड़ हो गया है। वहीं नेट प्रॉफिट आप देखिए कभी 0 करोड़ हुआ करता था, आज फिलहाल में ऊपर नीचे होते हुए 11 करोड़ हो गया है दोस्तों। यहाँ पे आप एक चीज़ देखना कि यहाँ पे थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है, तो ऐसा क्यों है? यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कंपनी की सेल्स है वो भी घटी हुई है 41 करोड़ से, तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा चेक करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह नहीं है कंपनी के ऊपर, ना तो डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कंपनी काम ही कुछ ऐसा कर रही है। अगर हम बैलेंस शीट पे चलें तो हाँ, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखना यहाँ बनता है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से ऊपर होना किसी भी कंपनी के लिए शायद जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ज़रूरी है। आप देखिए कि 17% ये तो TTM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन आप देखिए 21% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी जनरेट कर पा रही है। बैलेंस शीट पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कंपनी के पास कोई रिजर्व पड़ा है कि नहीं। तो आप देखिए कि 70% का रिजर्व है कंपनी के पास, और बोरोइंग जो है कि 9 करोड़ की दी हुई है दोस्तों। यहाँ पे छमाही रिजल्ट आ चुका है जो 6 मंथ का होता है, वो तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो हमें मार्च 23 तक का डिटेल है यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब चलते हैं कुछ और चीज़ों पे, जैसे कि कंपनी में हमें कब निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसके चार्ट पे और इसका मीडियन P निकाल के देखेंगे। आप देखिए कि मीडियन P 20 का आ रहा है, अभी कंपनी फ़िलहाल में 30 पे चल रही है, तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। लेकिन कंपनी में जिस हिसाब से FII ने खरीदारी की है, मुझे नहीं लगता कि ये नीचे आएगी। फिलहाल में इसका मार्केट कैप 428 करोड़ रुपए है, 358 की प्राइस पे ट्रेड कर रही है, 368 का 52 वीक हाई है और 135 का 52 वीक लो है। स्टॉक का P 29 है दोस्तों, जबकि इंडस्ट्री का P 37 है। ROC और ROE के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा है और डेट ना के बराबर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि जो -13% से प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को कम किया है। यहाँ पे एक बार और होल्डिंग पे चलते हैं, क्योंकि हमने होल्डिंग दिखाई था वहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये आप यहाँ देख सकते हैं सितंबर में दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का हो गया ना, प्रमोटर होल्डिंग पे चलते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि प्रमोटर ने सितंबर में इनके पास होल्डिंग थी 48% की, अभी फ़िलहाल में 42% की है। अगर हम यही बात कर लें जून में तो 56 की है, अभी फ़िलहाल में 42 की है। तो हाँ, वाकई में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है, और इसी होल्डिंग को डिक्रीज करते हुए जो FII हैं अपना माल खरीदे हैं, यानी अपने स्टेक को बढ़ाया है।
तो दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई है, ऐसा करके ऐसी बात नहीं है। कंपनी ठीक है, बस शर्तें ये है कि इनको विकास करना है तो अपना शेयर तो थोड़ा सा बेचना पड़ेगा या फिर गिरवी रखना पड़ेगा या फिर कर्ज लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा वर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड के बारे में कुछ चीज़ें। आपको यह स्टॉक कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में यह है या फिर एप्पल है। एप्पल क्या काम करता है दोस्तों, तो वो कंपनी क्या काम करती है कि आपके मोबाइल पे जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है वो एप्पल